हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, मैजिशियन कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups. Bottom of the deck is Knight of Cups. सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली, लियो भी है यहाँ पर, कैंसर भी है, स्कॉर्पियो भी है, सजिटेरियस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स। सो ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे और रोमांटिक जेस्चर भी आपको देना चाहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप तो इस रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका मान चुके थे, ओके, लेकिन अब ये पर्सन वापस आ रहा है, आपका एक्स वापस आ रहा है आपसे सॉरी बोलने के लिए, आपको वापस जीतने के लिए। डिटर्मिनेशन मैं देख रहा हूँ इस पर्सन के अंदर, एंड आपको लेकर के सीरियसनेस भी देख रहा हूँ। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपको अपने दिल का हाल सुनाने के लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी रोमांटिक मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। ओके, हर्मिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि आपका अपना कार्ड है। सो देखिए, आप इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे थे, आपको पता था ये पर्सन, क्योंकि अभी बहुत दिनों से ये विजिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये विजिबल होना आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली बता रहा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। क्योंकि ऐसे एकदम से पहले गायब हो गए थे, अब एकदम से वापस आना इनका आपकी लाइफ में, इट्स लाइक समथिंग इज़ देयर जो कि ये करने वाले हैं। आपको ये इस चीज़ का अंदेशा हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इनको देख रहे थे, सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे थे ये वापस से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, इस चीज़ का पता था आपको और इसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत सोचा है, समझा है इस पर्सन के बारे में कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है आप अब जो भी करेंगे वो एक कैलकुलेटेड डिसीज़न होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आप हालांकि इस पर्सन को माफ़ कर चुके हैं, फिर भी आपके पास कुछ सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिनके जवाब इस पर्सन के मुंह से ही सुनना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आप लॉजिकल हैं और आपने सोच रखा है कि इस पर्सन को अभी लॉजिकली ही ट्रीट करना है। कोई भी ऐसी अपनी तरफ से इमोशनली इस पर्सन को ट्रीट नहीं करना है, इमोशनल अपना फेस इस पर्सन को नहीं दिखाना है, आपने सोच रखा है। इवन दो आप इस पर्सन के लिए अभी भी फील करते हैं, फिर भी आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन के आने से या ना आने से, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है, यस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग, कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग आपके टुवर्ड्स हो सकती है। और ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं और
मुझे लगता है ये एक साइकिल भी पूरा करना चाहते हैं। इनको पता है लास्ट टाइम आप दोनों जब अलग हुए थे उस टाइम पे आप दोनों का रिलेशनशिप एब्रप्टली कहीं ना कहीं गोस्ट हो गया था, और इसको एंडिंग कहना ठीक नहीं होगा उस टाइम पे। ओके, तो ये अब बेसिकली अब इस रिलेशनशिप का जो वो पन्ना था जो अधूरा रह गया था उसको दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आकर के कन्फेस करते हैं अपनी गलतियों को, तो शायद एक नई शुरुआत दोबारा हो सकती है। ये उस ओल्ड साइकिल को कंप्लीट करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है आपकी इंट्यूशन, मैंने कहा ना आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। आपको ये भी पता है ये पर्सन क्यों आ रहा है। ओके, और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन अब आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए ही कोशिश करेगा। पर आपकी इंट्यूशन आपको ये भी कह रही है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये पूरा हफ्ता, बल्कि आपको मुझे कहना चाहिए कि पूरा महीना आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन से ही आप डिसीज़न लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। दिमाग से भी डिसीज़न लीजिए, बट इससे भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड का। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए आपका जो रिलेशनशिप था ये एंड ही ऐसे ही हो गया था, बस जस्ट ऐसे ही। आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो आपको धोखा दे करके चले गए, क्योंकि एकदम से सारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। आप कई दिनों तक, कई महीनों तक रोते रहे, पर आपको जवाब नहीं मिले जो जवाब आपको चाहिए थे। ना ही इस पर्सन का कोई पता था कि ये पर्सन कहाँ है, क्या कर रहा है। एकदम से ख़त्म हो गया सारा कांटेक्ट, और आपने फिर मान ही लिया था कि नहीं चलो ठीक है जाने देते हैं। आपने अपने आप को समझा लिया था, आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली थी। हालांकि आप अभी तक भी हील नहीं कर पाए हैं उस शॉक से, उस बैक स्टैबिंग से, क्योंकि आपको बिल्कुल आधे अधूरे रास्ते में ही छोड़ दिया गया था। राइट, आपने अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपनी लाइफ पूरी इन्वेस्ट करी थी यहाँ पर, लेकिन उसका रिज़ल्ट मिला आपको ज़ीरो। सो नाउ आपका इन पे गुस्सा आना मुझे लगता है लाजमी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये पहले आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे। ओके, उनमें से ज़्यादातर कहानियाँ बिल्कुल सच्चाई से अलग ही हैं, बिल्कुल परे हैं। पर ये आपका भरोसा जीतने के लिए उसको जितना हो सकेगा उतना सच्चाई के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन जो कहानियाँ सुना रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट है सच्चाई से। सच्चाई कुछ और ही है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है और आपको बता रही है कि कुछ तो और भी है जो ये बता नहीं रहा या रही वटएवर। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है। इवन दो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन की उम्मीद लेकर के आ रहा है, लेकिन फिर भी वही छलावा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पहले ही इनसे देख चुके हैं कई बार। ओके, और मतलब जब आप रिलेशनशिप में थे डेफिनेटली। ओके, आपको पता है इनकी आदतें क्या हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पर्सन बदल चुके होंगे, लेकिन ये काफ़ी हद तक अभी भी उसी पैटर्न में है। हालांकि इन्होंने अपनी लाइफ में कर्मा तो देखा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये पहले से ही कंट्रोल में करके आए हैं। पहली चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीज़ों को टालने की आदत।
चीज़ों को टालने की आदत जो है अब ये पर्सन उस पर काबू पा चुके हैं काफ़ी हद तक, और मुझे लगता है अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागेंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन अब इसका डट के सामना करेंगे। मुझे लगता है अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, जो कि पहले शायद नहीं थे। और शायद एक बहुत बड़ा रीज़न यही था इनके आपकी लाइफ से जाने का कि ये पर्सन अपने लिए तो स्टैंड ले नहीं पाए कभी, तो आपके लिए तो क्या ही लेंगे। उस टाइम पे तो ये था। एंड नाउ अब ये पर्सन अपने अंदर हिम्मत जुटा करके आए हैं। दूसरी चीज़ ये है, इनके अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी किसी भी तरह से जुड़ने की, लाइक मे भी हो सकता है कोई बुरी आदत हो, ओके, या कोई ऐसे दोस्त हों जिनके साथ इनका नशे का कुछ चलता हो, लाइक मे भी हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हो उनके साथ, या जो भी है, उन लोगों के साथ भी इन्होंने सारे कनेक्शन ख़त्म कर लिए हैं। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन सुधरने के कगार पे है, लेकिन मैंने कहा ना अभी भी वो माइंडसेट अभी भी यहीं का यहीं है, ओके। कि ये पर्सन यूँ समझ लीजिए कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी सच्चाई कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी नाराज़गी इस पर्सन को दिखाई दे रही है, और उनको पता है कि आपको बनाने के लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और उनको आपका दिल जीतना पड़ेगा दोबारा से, और वो इसके लिए मुझे लगता है पूरी भरसक कोशिश करेंगे। इस बीच में इस वीकेंड से पहले ही मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपको मैरिज का ऑफ़र, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ऑफ़र देने के लिए, आपको मनाने के लिए वो जतन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपके साथ। दूसरी चीज़ ये पर्सन प्लेयर भी रहे हैं इन्होंने, और ये आप जानते हैं ये पर्सन फ्लर्टी हैं, ये तो आपको पता था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये पर्सन प्लेयर भी हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स इनके रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं अपनी लाइफ में, ओके। तो आपको ये चीज़ का नहीं अंदाज़ा था, लेकिन मुझे लगता है अब ये पर्सन वो आदतें भी अपनी सुधार रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि इन्होंने अपनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को भी कंट्रोल किया है, और अब ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते फॉर एवर। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस वीकेंड पे ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपको लाइमलाइट में रखेगा, आपका पीछा करते रहेंगे जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे। तो ये पर्सन बस आपको बस यूँ समझ लो हाथ धोकर के पीछे पड़ जाएंगे आपके इस हफ्ते, और वो आपसे हाँ सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये 10 ऑफ कप्स है, इसका मतलब ये है ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ ये फुलफिलमेंट फील करते हैं, इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। मतलब ये पर्सन आपके बिना इमोशनली अधूरा फील करते हैं, उनको लगता है कि आपके बिना वो नहीं जी सकते, आप उनको पूरा करते हैं। आपको लेकर के वो ये इमेजिन करते हैं कि आपके साथ फैमिली कैसी होगी, ओके। ये सीरियसनेस मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। लेट्स सी, अब देखते हैं आउटकम। एक नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में, बहुत इमोशनल होने वाले हैं, इम्पेशेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। मुझे लगता है इस पर्सन की तरफ से अब आपके लिए एक इमोशनल ऑफ़र आने वाला है, नई शुरुआत का, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सरेंडर कर दो, इसी से बैलेंस आएगा। सरेंडर योरसेल्फ, ओके। नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल टेक केयर, ओके। दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्ड को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।